हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। यदि आपको पहचानना नहीं आता है कि कैसे हम एक्टिव को और कैसे हम पैसिव को पहचानेंगे, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर आप देख सकते हैं, और यदि आप देख लिए हैं तो आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। वॉइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस, लेकिन किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। इससे पहले मैं आपको शुरू होने से पहले वॉइस के बारे में बता दूं थोड़ा सा। वॉइस यानी कि होता है वॉच, वॉच यानी कि आवाज यानी कि साउंड। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से बोला जा सकता है। एक तो हम टेंस के माध्यम से बोलते हैं और एक हम वॉइस के माध्यम से बोलते हैं या यदि समझते हैं। तो उसके लिए आपको टेंस तो आपने पढ़ लिया है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वॉइस शुरू हो रहा है। तो वॉइस को जान लेना बहुत जरूरी है। यदि आप वॉइस को पढ़ लेते हैं तो आप स्पीकिंग के बहुत क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। आप जब स्पीकिंग करेंगे तो किसी भी सेंटेंस को आप वॉइस के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो वॉइस जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने टेंस पढ़ लिया है और किसी भी टेंस के सेंटेंस को पहचान लेते हैं तो चुटकियों का खेल है आपके लिए वॉइस बनाना। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेकिन यदि आप टेंस को पहचान नहीं पाते हैं तो थोड़ा कठिन होता है। यदि कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे वॉइस में, उसके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। तो कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को? उसके लिए आपको जो है स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। बिल्कुल आप इसे रूबरू हो चुके हैं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। लेकिन किस रूप में है? अफर्मेटिव रूप में है, सकारात्मक रूप में, साधारण रूप में। यानी कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस इस फार्मूले को मैच करता हुआ, अकॉर्डिंग टू फार्मूले, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है, तो वह इंग्लिश सेंटेंस का कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे आई राइट ए लेटर। हमने एक एग्जांपल लिया, आई राइट ए लेटर। इसे हिंदी में अगर हम देखना चाहें तो मैं एक पत्र लिखता हूं। मैं एक पत्र लिखता हूं, यानी कि ता हूं। ता है, ती है, ते है का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि हम इसे हिंदी में देखेंगे तो पहचान लेंगे, लेकिन अंग्रेजी में देखेंगे तो, इंग्लिश में देखेंगे तो भी पहचान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि यदि हमें स्ट्रक्चर याद है तो किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो यदि आपको पहचानना आ गया है तो हम इसी सेंटेंस को, इसी एग्जांपल को, हमने जो एग्जांपल लिया है, इसी को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पैसिव का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोला हूं कि यदि आपने टेंस पढ़ लिया है, टेंस के सारे पहचान आपको आते हैं, तो आपके लिए चुटकियों का खेल है, चुटकियों का है, क्योंकि आप आसानी से इसे कर सकते हैं बिल्कुल बेहिचक। तो उसके लिए आपको क्या है? पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको बात को ध्यान देंगे आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है? तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखेंगे, पैसिव का जो स्ट्रक्चर है बहुत आसान है, वो है ऑब्जेक्ट प्लस, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर लगाएंगे, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा बाई, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे
पैसिव का स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग कर हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो इसलिए पहचानने के लिए तो ये जरूरी है, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका है, तो इसका हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से पहचान सकते हैं कोई सी भी इंग्लिश सेंटेंस को कि ये पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, टेंस है। देखिए इसी को हम बोलते हैं एक्टिव। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप एक्टिव पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है पैसिव। एक्टिव तो आप पढ़ चुके हैं, जो बच्चा टेंस पढ़ लिया है वो एक्टिव पढ़ लिया है, बस उसी टेंस को हमें बदलना है पैसिव में। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे एक्टिव, और जब इसे हम बदलेंगे पैसिव में तो पैसिव का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो हमारा एक्टिव है उसमें जो होता है सब्जेक्ट जो होता है प्रधान होता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट फ्रंट पे दिख रहा है, लेकिन जो हमारा पैसिव होता है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रधान होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। पूरे टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, लेकिन वॉइस में होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन टेंस में मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है। मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही देखने को मिलेगी, वो भी कंटिन्यूअस में। तो इस बात को भी आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो किसी भी टेंस को आप पहचान सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो हम ऑब्जेक्ट इज ए मार्क मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, यदि हमें स्ट्रक्चर पता है तो किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कैसे हम चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट, तो वाक्य का ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस है इसमें वाक्य है, बोल सकते हैं इसे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु क्या है, ये लेटर, ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, ये लेटर वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे ए लेटर, लिख दिया हमने ए लेटर। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, इज एम आर, एक लेटर की बात हो रही है तो सिंगुलर है, एक लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज, ए लेटर इज। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पता है आपको, बिल्कुल क्या है, लिखना है मेन वर्ब की। यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसकी हमें वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो क्या होगा, रिटेन, लिख दिया हमने, लेटर इज रिटेन। इसके बाद क्या आएगा, बाय लग जाएगा। बाय क्यों, सब्जेक्ट से पहले पैसिव में बाय लगता है, तो यहाँ लगा देंगे बाय, और बाय के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे है आई, लेकिन जो आई है जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो इसका भी ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। क्या होता है, मी होता है। तो यदि आपको ये भी दिक्कत होती है कि किसे हम कहते हैं, ये सब्जेक्टिव रूप से वहां पे आया तो ऑब्जेक्टिव क्यों मी हो गया। यदि आपको केस वाली समझ में नहीं आता है कैसे परिवर्तन हुआ है, तो आप एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं केस, जो कि उसमें बताया गया है कौन सब्जेक्टिव है कौन ऑब्जेक्टिव रूप है। ठीक है, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है ना आई, यहाँ पे तो आ रहा है ऑब्जेक्ट के पास। अब यहाँ पे आएगा तो ऑब्जेक्ट जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा इसे भी, बिल्कुल। जब यहाँ पे सब्जेक्ट पे आया है, देखिए सब्जेक्ट जैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक। जब आई भी जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो भी ऑब्जेक्ट जैसा ही व्यवहार करेगा। तो हमारा ए लेटर इज रिटेन बाय मी, ये हमारा हो गया चेंज पैसिव में। अब हमको एक और डाउट आएगा कि इसे हिंदी में बता दीजिए कि हिंदी में क्या होगा। देखिए हिंदी में क्या होगा, हिंदी में होगा पत्र लिखना, एक पत्र लिखना। तो अब इसे हिंदी में कहेंगे तो हो जाएगा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, इसमें अंतर क्या है, मैं एक पत्र लिखता हूं या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पत्र है वो कह रहा है ना कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे एक पत्र की प्रधानता हो रही है, यानी कि यहाँ का जो राजा है वो एक पत्र है, लेकिन जो यहाँ का राजा है वो मैं हूँ। मैं पत्र को लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पत्र कह रहा है कि पत्र, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे तो शासन चल रहा है एक पत्र का, और यहाँ पे चल रहा है मैं, मेरा। सिर्फ यही समझना है, एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट का शासन और पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट का शासन। इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो किसी भी टेंस को
आप एक्टिव से पैसिव में बदल लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं लिया हूँ। किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। एक्टिव किसे कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्टिव बोलते हैं पर टेंस को ही एक्टिव बोलते हैं। जो टेंस है उसी को हम बोलते हैं एक्टिव, और जब उसे बदलेंगे पैसिव में तो पैसिव का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए